नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत सेना के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले चौपर MI-17 में बैठे हुए थे। लेकिन इस बीच में जो हादसा हुआ, इससे तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये साजिश है या फिर हादसा। इस दर्दनाक हादसे के बाद हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, आखिर इसकी वजह क्या रही। वही अब इसको लेकर वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। वही इस हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है। बता दें कि हर हवाई दुर्घटना के बाद सबसे ज्यादा तलाशे जाने वाले इस बक्से का असली नाम फ्लाइट रिकॉर्डर है। इसमें पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच बातचीत से लेकर हादसे से ऐन पहले का अहम डेटा दर्ज होता है। इस डेटा की मदद से दुर्घटना के असली कारणों का पता लगाया जा सकता है। हादसे की जांच कर रही सैन्य टीमों ने हेलीकॉप्टर के मलबे और उपकरणों की खोज के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में सघन तलाशी अभियान चलाया था। इसी दौरान हेलीकॉप्टर का बॉक्स मिला है। बॉक्स का मिलना कई मायनों में अहम है। अब जांच के बाद ही हादसे का कोई खुलासा हो सकता है। इस हादसे में राजस्थान के अजमेर के जवान हरजिंदर और झुंझुनू के जवान कुलदीप सिंह भी शहीद हुए। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जगह अगला सीडीएस जनरल कौन होगा। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको शहीदों की तस्वीर दिखा रही हैं। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि तमाम बड़े सवाल हैं। और ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। अजमेर से हरजिंदर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और झुंझुनू से कुलदीप सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ये वो लोग हैं जो उस चॉपर में, उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। सीडीएस बिपिन रावत के साथ इनकी जान गई। इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या वजह रही, आखिर क्या खामियां रही। और ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिकल जो रिएक्शंस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो वही दूसरी ओर खुद तमाम बड़े सवाल हो रहे हैं कि आखिर ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा नहीं है, ये साजिश है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस हादसे के पीछे की असली सच्चाई क्या हो सकती है, मुख्य एम क्या हो सकता है, या फिर जो बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से यह हादसा हुआ, यह बात सच है। तमाम बड़े सवाल हैं, बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी श्री मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल विपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय,
एयर चीफ मार्शल श्री वी.आर. चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त। हम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मुख्य गेस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड कर्नल देवानंद गुज्जर जुड़े हुए, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वही रिटायर्ड कर्नल रणवीर सिंह भी जुड़े हुए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। और वही रिटायर्ड कर्नल पूरण मीणा भी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। डिबेट को ओपन करने के इससे पहले धामी कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चाहने वालों को, सभी लोगों को भगवान ऐसे समय में शक्ति प्रदान करे, उनके परिवार के लोगों को, और उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति। सर, परिवार से क्या बेटी से बेटियों से मुलाकात हुई है सर? तो आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। इन्होंने इस बात पर जिक्र किया है कि भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो कुछ भी होगा कार्रवाई होगी। डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं रिटायर्ड कर्नल पूरण मीणा जी से। आपसे ही करते हैं शुरुआत। सर, ये जो हादसा हुआ है, ऐसे में तमाम बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ये हादसा है या साजिश। आपका आंकलन क्या कहता है? पूरन जी। यस सर। हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है पूरण जी? दिस क्वेश्चन इज फॉर मी। यस सर। ऐसा है दोस्त, when there is any accident, the accident and is a unbelievable, unwarranted. Is it something like this? You see, at this stage, we can always say that this is a hadsa only. As regard, we are connecting it with something that okay, some sajish is there. Anything, everything is possible. Just now, I was seeing in the paper there is a connection that China is having an adverse different view with India and Taiwan, and both the chief of defense staffs have been, crash landed by the hackers. पूरन जी माफ कीजिएगा, can you please speak in Hindi? But this so far, at least now, it is in hadsa, and it's a very sad, very sad, unfortunate, tragic. ठीक है सर। देवानंद जी, आपके पास आना चाहूंगा। We can only say that God give a peace to the departed souls and a very fast recovery to the commanding officer of the squadron, who was himself is, I'm saying, piloting himself. जी। The group captain. जी, ठीक है। देवानंद जी, आपके पास आना चाहूंगा। सवाल तो लगातार खड़े हो ही रहे हैं। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल बयानबाजियां भी अब शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जी ने इस बात का जिक्र किया कि जहां पर यह हादसा हुआ है वो इलाका लिट्टे का है, और लिट्टे का ही कोई स्लीपर सेल है जिसकी वजह से या फिर जिसने साजिश रची है और यह हादसा हुआ। जी, सबसे पहले तो मैं इस हादसे के अंदर हमारे जनरल विपिन रावत साहब और उनके साथ जो टीम ब्रिगेडियर लीडर और उनके साथी जिनका जीवन का बलिदान हुआ है एक्सीडेंट में, मैं मानता हूं सबको मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा और उनके परिवार से गुजारिश करूंगा उनसे कि भाई उनको भगवान शक्ति दे इस हादसे से उभरने के लिए। और सबसे पहली बात है, मैं ये मानता हूं कि जो ये सीडीएस साहब के एयरक्राफ्ट का जो MI-17 विक्टर 5 का एक्सीडेंट हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको बहुत सीरियसली देश और नागरिकों को लेना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान सिर्फ मेरा एज ए इंडिविजुअल नहीं है, क्योंकि मैं उनको जानता था या सेना के अधिकारी थे, लेकिन ये देश का एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो हमारे देश के सेनापति थे, तीनों सेनाओं के। और इसके अंदर जो चीजें उठ करके आ रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहूंगा, पिछले कल से पूरे दिन भर इस पर चर्चाएं देश में हो रही हैं। और आपने बहुत सही सवाल पूछा है कि क्या ये हादसा है या क्या कोई साजिश है या LTT का है या क्या मामला है। मैं साहब इस पे इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, जब
सीडीएस लेवल के अधिकारी इस एयरक्राफ्ट क्रैश और एक्सीडेंट के अंदर 4 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला होता है वेदर का, और वेदर के ऊपर जैसा अनुमान और जो फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में आए हैं, वो कल उस समय हादसे के समय करीब 2 किलोमीटर विजिबिलिटी थी और उसके अंदर 20 डिग्री टेम्परेचर, और बताया जाता है कि उधर इतनी दिक्कत नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर भी कुछ जानकार विशेषज्ञ मानते हैं कि क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बादल एकदम से उठ के आ जाते हैं, तो वो एक बट लोग कहते हैं कि इसके चांस कम है। सेकंड पॉसिबिलिटी होती है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर की यानी कि जो उड़ाने वाले उसको पायलट्स हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि जो उस एयरक्राफ्ट 8-1 इंजन एयरक्राफ्ट है, जिसमें 2 अधिकारी उड़ा रहे थे और एक उसके अंदर उस स्क्वाड्रन कमांडर थे, तो मैं मानता हूं उससे बेहतर हमारे पास पायलट। बिल्कुल देखिए गलती की गुंजाइश थी ही नहीं, गलती की गुंजाइश थी नहीं, ये पहले ही साफ तौर पर जारी कर दिया गया है पायलट द्वारा। लेकिन इस बीच में अगर हम बात करें इसके अंदर जी बोलिए। तीसरा जो मुद्दा निकल के आता है वो होता है टेक्निकल एरर। अब टेक्निकल, क्योंकि एयरक्राफ्ट बड़ा हाई प्रोफाइल और ये स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट है, मैं मशीन को बोलता हूं, जिसमें लोग ये मानते हैं क्योंकि दुनिया के 56 देशों के बड़े जो पीएम और इनके वीआईपी इसमें ट्रेवल करते हैं, हमारे देश के भी प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर इसके अंदर बिल्कुल ट्रैवल कर चुके हैं जी। और इसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वो इतने इसको नियर परफेक्ट मानते हैं, नियर एक्सीडेंट फ्री मानते हैं। और उसके अंदर भी मैं मानता हूं, अब लोग कहते हैं, बट मेरा एक सैनिक होने के नाते और मेरा ये मानना है कि जो आप जिन ब्रिगेडियर साहब का कह रहे हैं, मैं आज उनके साथ ही उस डिबेट में बैठा था, उनसे पहले मैंने भी ये शंका जाहिर नहीं की। मैंने कहा देखिए साहब, एक तो हमारे अधिकारी अभी वो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, मैं दुआ करता हूं वो ठीक हो जाए, और वो जो इनपुट दे वो बहुत अहम होगा हमारे लिए। दूसरा, ब्लैक बॉक्स हमें मिल गया है, तो ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या होता है साहब की जो फ्लाइट के रिकॉर्ड्स होते हैं और लास्ट कन्वर्सेशन होता है। पर जैसा भी पब्लिक डोमेन में आ गया है कि एटीसी से उनका कॉन्टेक्ट करीब 10:08 पे टूट गया था, तो ये चीजें जो है ब्लैक बॉक्स से क्लैरिटी आएगी। और तीसरा, सेना ने एक ऑलरेडी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। पर यहाँ जो चीज मैं रखना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, जब 3 पॉसिबिलिटी है, चौथी सबोटाज की भी हो सकती है, और ये कहना कि सबोटाज नहीं हो सकता भी गलत होगा, क्योंकि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगी हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ब्लैक बॉक्स का इंतजार है कि आखिर जांच में क्या होता है, उसमें क्या चीजें रिकॉर्डिंग हो चुकी है, उसके आधार पर अब आने वाले वक्त में रिपोर्ट आएगी। आऊंगा मैं आपके पास। रणवीर जी, आपके पास आ रहा हूं मैं साहब एक छोटी सी चीज 10 सेकंड में जल्दी करूंगा। ठीक है सर। कि मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, जो वहां पर लोग मौजूद थे जिन्होंने देखा है, उन्होंने 2 चीज बताई है। पहली चीज बताई कि हेलीकॉप्टर जब ऊपर उड़ रहा था तो एक आवाज आई थी उसमें, सम काइंड ऑफ नॉइज। और दूसरी उन्होंने कहा है कि जब ऊपर देखा तो उसमें फ्लेम्स आ रही थी, कहने का मतलब आग पहले ही लग चुकी थी। और तीसरा, जब उन्होंने नीचे आके एयरक्राफ्ट पेड़ से टकराया है, 4-5 टुकड़े हैं। और 5वीं चीज जो ये साजिश का अंदाजा जो लोग कह रहे कि एलटीटी वाला मैं नहीं मानता कोई मुमकिन है, बट क्योंकि सीडीएस थे, क्योंकि चाइना, कुछ भी हो सकता है, हमारे सेनापति थे भारतीय सेना के, तो इस एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता। आई एम श्योर लास्ट इंक्वायरी जब आएगी देन ओनली वी कैन असरटेन कि सच्चाई इसमें क्या थी। ठीक है रणवीर जी, ऐसे में अगर हम बात करें तो शुरुआत में मैंने जिक्र किया कि देखिए, पॉलिटिकल बयान भी इसमें लगातार सामने आ रहे हैं, पॉलिटिकल एंगल की तरफ से भी लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में यह भी सवाल खड़ा कर दिया गया है कि अगर जांच होगी तो वो कमेटी जांच न करे जो सरकार के अधीन हो। इस बात से आप कितना सहमत है सर? किसको? मेरे को पूछ रहे हैं साहब? जी बिल्कुल, रणवीर जी आपसे पूछ रहा हूं सवाल। अच्छा, रणवीर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद नहीं जा रही उनके पास। चलिए, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। पूरन जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जो सवाल मेरा रणवीर जी से था वही सवाल आपसे भी है कि जो जांच कमेटी को लेकर बात सामने आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि जो कमेटी सरकार के अधीन है वो जांच न करे, कोई बाहरी कमेटी जांच करे। इस बात से आप कितना सहमत है सर? इसी ऐसा है जी, again it's a political statement, you know. जी there is nothing, see, which is another you can say committee which can do that. See, we are ये नेशन का मामला है, ये फौज का मामला है, हम फौजी हैं, फौजी तीनों सेनाओं के
वो सेनापति थे, वो जैसे मैं कर्नल साहब ने बताया भाई ये जो एयरक्राफ्ट था स्टेट ऑफ आर्ट है, लेटेस्ट जितनी भी चीज एविनिक्स है वो सब कुछ है, और इसी में जैसे नियर परफेक्ट मीन्स परफेक्ट है. सो एज रिगार्ड दिस कमिटी इज कंसर्न, डेफिनेटली देयर शुड बी इंक्वायरी, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट एज सेड बाय Colonel Homer that you see we got a black box. Okay, we got all the course, and for our good luck, the commanding officer, the squadron जिस स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे वो भी इसमें थे, और वो भगवान की दया से हॉस्पिटल में है, एंड वी विश दैट ही गेट वेल सून. बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अगर वो अस्पताल में है तो उनका सही तरीके से इलाज हो और वो जल्द से जल्द सुरक्षित जो है वो बाहर आ सके. So he is the right person to tell us everything, and as regard the black box concern, yes, most of the important things are recorded in that, and that will come up out also. But as regard telling that this committee, that committee, let's not get into politics at this stage. बिल्कुल सही कहा आपने. देवानंद जी, आपके पास आ रहा हूं मैं. एक सवाल, MI-17 एयरक्राफ्ट को लेकर तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, और अक्सर हम देखते भी हैं, जानते भी कि जब भी कोई क्राफ्ट अगर टेक ऑफ करती है तो उससे पहले उसकी जांच होती है. क्या कोई खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं, तो उसे तुरंत दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है. लेकिन अगर इतना सुरक्षित एयरक्राफ्ट अगर ऊपर जाकर अगर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल भी खड़े होते हैं कि शायद उस जांच में कोई कमी हो गई हो. देखिए साहब, मैं यहाँ जो आपने पहला कर्नल पूरन साहब से जो सवाल किया जी, मैं उस पे कहना चाहूंगा कि जो लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि जांच सरकार के नीचे तंत्र वो ना करे, तो मैं उनको एक आगाह करना चाहूंगा. मैं पॉलिटिक्स अपार्ट, तो कौन सी किस वो एजेंसी से जांच करवाना चाहते हैं जो हमारे देश की नहीं है, और ये लोग जो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहूंगा कि ये गलती ना करें. भारतीय सेना के अंदर जिस तरह जांच का सिस्टम है, इसके ऊपर किसी को भी शक करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो हो रही है, मैं मानता हूं उसके ऊपर ये कोई क्वेश्चन मार्क लगाने वाले लोगों को सजग हो जाना चाहिए. और मैं ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है, जो लोग सेना के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पे शक कर रहे हैं वो देश से मोहब्बत नहीं कर सकते. आपने सवाल पूछा कि जब ये इस तरह के हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, एयरक्राफ्ट जाते हैं, तो क्या होता है. देखिए साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी प्रकार का एयरक्राफ्ट जो फ्लाइंग मशीन जब टेक ऑफ करती है, उसके पहले उसके टेक्निकल इंस्पेक्शन होते हैं, उसकी रिपोर्ट्स होती हैं, डायरीज होते हैं, मैनिफेस्ट बनते हैं, ये हर जगह होता है. और सेना में मैं आपको बता दूं कि कोई भी एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करता है, ये फ्लाइंग मशीन जब हवा में जाती है, एक प्रोसीजर है उसका सर्टिफिकेशन होता है. और मैं आपको बता दूं कि वो उसके अंदर एक तो टेक्निकल क्लियरेंस है, एक उसके फंक्शनल क्लियरेंस है, एक उसकी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस है, एक उसकी वेदर क्लियरेंस है, और एक उसकी ATC क्लियरेंसेस है. वो जब तक रिटर्न में उनको कंफर्म नहीं मिलती तब तक वो नहीं टेक ऑफ कर सकता. अब आपने सवाल उठाया क्या उसमें गलती हो सकती है. देखिए साहब, सेना का काम थोड़ा समझना पड़ेगा हमें. सेना एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर भारत के नागरिक पूर्णतः विश्वास करते हैं, और हम सेना के अधिकारी और सेना के जो कार्यरत लोग हैं, मैं सेना से सेवानिवृत्त हो चुका हूं, पर मैं ये मानता हूं सेना से बेहतर ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है. वहां की जो तरीके, चलिए ठीक है, बिल्कुल माफ कीजिएगा देवानंद जी, समय की बहुत कमी है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया. रणवीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. तो आपने सुना, कहने के तमाम बड़े सवाल है, लेकिन अभी भी जांच बाकी है. कमेटी का गठन हो चुका है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर ब्लैक बॉक्स में क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ है, और आने वाले वक्त में तमाम बड़े खुलासे होंगे जिसका इंतजार हमें करना होगा. एक ब्रेक.